उसने स्वामी जी बोलिए। स्वामी राजेश जी का है, उत्तराखंड से है। वो बोलते हैं मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन एक खतरनाक मालिक है। ओशो जी का कहना है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत सुंदर। मन एक सुंदर सेवक है और साथ साथ में कहा कि एक खतरनाक मालिक है। मन जब तक मालकियत से भरा रहता है, सपनों से भरा रहता है, नई नई मांगों से भरा रहता है, वो चाहे मांग बाहर की हो, वो चाहे मांग भीतर की, चाहे तुम संसार की मांगों से भरो और चाहे तुम अध्यात्म की मांगों से भरो, मांग मांग होती है। और जब तक वो मांग जारी रहती है, मालकियत जारी रहती है। और उस मालकियत में तुम्हारा होना कहीं खो जाता है। उसी का नाम गुलामी है, उसी का नाम बेचैनी है। चूके तुम, वो जो मालकियत है मन की, वह तुम्हें जीवन भर बेचैन करते रहती है। मालकियत तो तुम्हारी होनी चाहिए, मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। अगर मालिक है तो चूक हो रही, और मालिक बना ही रहेगा मन जब तक तुम भिखमंगे की तरह मांगते रहोगे, जब तक अपने सम्राट होने को देख न पाओगे। ठीक से देख लो, जो भी मांग रहे हो वो मिला हुआ है। उस दिन मन की मालिकियत खो जाती है और तुम पहली बार सम्राट हो जाते हो। बस बात पूरी हो गई। तुम्हारे सम्राट होते ही यही मन जो कल मालिक बना बैठा था, जो सर पर सवार था, वह तुम्हारे पैरों में एक सेवक की तरह काम करने लगता है। यही मन, कोई और मन नहीं है। बुद्ध कहते थे निरंतर, अब मैं मन को आज्ञा देता हूं, अब मैं विचारों को आज्ञा देता हूं, तभी वो आ पाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मालकियत पा ली, उसकी घोषणा कर ली। इसी का नाम बुद्धत्व है, स्वयं को जान लेना सम्राट की तरह, स्वयं की पहचान कर लेनी सम्राट की तरह, एक उद्घोषणा करनी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जैसे ही वो मालकियत घटित होती है, यही मन बिल्कुल सेवक की तरह तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है, और उसी गिड़गिड़ाने में तुम्हारे जीवन में एक बहार आ जाती है, एक मालकियत आ जाती है। क्योंकि गुलामी वास्तव में बेचैनी है।
गुलामी वास्तव में परेशानी है। गुलाम होना कौन चाहता है? गुलामी में कौन जीना चाहता है? पूछना अपने आप को कभी। तुम्हें दिखाई पड़ता है कि तुम स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो, पूरे गुलाम हो। कैद खाने से स्वतंत्रता का कोई भी संबंध नहीं है, या गुलामी का। तुम इस भ्रांति में रहना ही मत कि कैद खाने में जो कैदी बैठा है वो गुलाम है और तुम यहां वहां जा सकते हो अपनी मर्जी से, तुम स्वतंत्र हो। बस इस भ्रांति को थोड़ा निकाल देना। तुम भी गुलाम हो और वह भी गुलाम है, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता जो दिखाई पड़ रही है, जो भ्रांति की तरह दिखाई पड़ रही है, वो मन की गुलामी के आधार पर होती है। तुम्हारी अपनी नहीं होती है स्वतंत्रता। जब तक मन है गुलामी जारी रहती है। इसलिए सारे धर्मों ने, सारे जानने वालों ने एक ही चिंता ली है तुम्हारी, एक ही फिक्र की है कि कैसे कर तुम मन के पार चले जाओ। यह मन कैसे तुम्हारा गुलाम हो जाए, तुम्हारी मालकियत फिर से लौट आए। सारी साधना बस यही है कि जो खो गई है, ऐसा प्रतीत होती है, वो मालकियत फिर से लौट आए। भूल गए हो बस, जैसे याददाश्त चली गई और तुम भूल गए हो कि तुम सम्राट हो, उलझ गए